कोई मायने नहीं करता। परमेश्वर कहता जिस तरह मेरा जन्म डिवाइन रीति से हुआ और छुटकारे का रास्ता बन गया, उसी तरह से तुम्हारा जन्म भी डिवाइन रीति से होगा। जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर लोगे, तुम उसी लाइन में आ जाओगे जिस लाइन में यीशु मसीह है, जिस लाइन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जिस लाइन में सैमसंग है, और छुटकारा तुम्हारा हिस्सा होगा और तुम्हारे घराने का हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम में। यह बात समझने की जरूरत है कि जब मैं यीशु मसीह में आ गया तो समझो मेरा भी फिर जन्म वैसे ही हुआ जैसे जीसस का हुआ, डिवाइन रीति के साथ। जो जल और आत्मा से जन्मेंगे वो क्या होंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो जल और आत्मा से जन्मेंगे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। जल मतलब वचन के द्वारा बपतिस्मा लेना, आत्मा से जन्मना, नया जीवन पाना, पवित्र आत्मा को पाना। जब आप नया जन्म पा लेंगे, आप उसी लाइन में आ जाएंगे जिस लाइन में प्रभु यीशु मसीह फिर कहता वो तुम्हें अपना भाई कहने से लजाएगा नहीं। फिर वो बंधन जो तुम्हारे ऊपर है, वो शैतान जो तुम पे कब्जा किए रहता है, तुम्हारी जिंदगी के ऊपर वो रह नहीं पाएगा, तुम्हारी लाइफ के ऊपर वो कब्जा नहीं कर पाएगा। या तो आप क्रिश्चियन हो सकते हो या डिप्रेशन के मरीज हो सकते हो। एक रियल आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकता। अगर वो है तो उसे परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है, पूरी तरह से तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि आप उस लाइन में आ गए कि आप खुद छुटकारा देंगे लोगों को। आप खुद, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको जीवन जल का सोता बना दूंगा, तुम्हारे अंदर से जीवन जल का सोता बहेगा। तुम बात करोगे लोग छूट जाएंगे, तुम बात करोगे लोग आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएंगे। मैं तुम्हें जीवन जल का सोता बना दूंगा। शैतान जानता है कि आप इतने स्पेशल हैं। जिस तरह 3 लोग दुनिया में स्पेशल थे, फिर आप भी स्पेशल हैं, क्योंकि जिस तरह आत्मा किसी किसी पे उतरता था, वचन में लिखा कि अंत के दिनों में वो आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेला जाएगा जो परमेश्वर के ऊपर यकीन करेंगे। जब आत्मा उतरता सैमसंग के ऊपर, वो बड़े बड़े काम करता था। जब आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। आप बोलोगे, सैमसंग को लोग बोलते थे कि ये तो बड़ा, लोगों को लगता है कि सैमसंग बड़ा बलवान पुरुष था। उसके 16-16, 18-18 इंच के डोले थे, 6 पैक ऐप थे, 6.5 फुट 7 फुट का था। ऐसा नहीं था। सैमसंग एक आम पतला व्यक्ति था। लेकिन जब आत्मा उतरता था तो वो बड़ी बड़ी सेनाओं को अकेला हरा देता था। तो लोग कहते थे ओए ये क्या हो रहा है? क्योंकि महिमा खुदा को मिलनी चाहिए। आज जब मैं प्रचार करता हूं, मैं ये नहीं कहता मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, मैं बड़ा अच्छा बोलता, प्रभु ने मुझे चुन लिया। मैं पागल था जब प्रभु ने मुझे चुना। सामने नहीं देख सकता था, लोगों से बात नहीं कर सकता था, इतना डिप्रेशन का मैं रोगी था। तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मुझे ऊपर उतारा, तो आज मैं बदल गया हूं। तुम भी बदल जाओगे, तुम्हारा घराना भी बदल जाएगा जब आत्मा तुम पे उतरेगा। आज का वचन थोड़ा डीप है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि 3 लोगों को स्वर्गदूतों ने कहा कि मैं भेजने वाला हूं, और जब सैमसंग के ऊपर आत्मा उतरता था तो सब कुछ बदल जाता था। लोग बोलते थे ये तो वही बारीक सा लड़का नहीं है, ये तो बारीक सा आदमी नहीं है। ऐसे कैसे हो जाएगी? 1000 आदमी को गधे की जबड़े की हड्डी से मार दिया। चलो बोलो तलवार से मार दिया, समझ आती है कि 10 को मार दिया, 20 को मार दिया, सेना को मार दिया गधे की जबड़े की हड्डी से, एक लाठी समान एक चीज से इतनी बड़ी सेना को खत्म कर दिया, प्रोफेशनल सेना को खत्म कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उस पे आत्मा उतरता था और वो परिवर्तित होकर और मनुष्य हो जाता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद आपको ये प्रिविलेज मिला कि जो आत्मा किसी किसी पे उतर सकता था, अब नए नियम के ऊपर परमेश्वर ने कहा अंत के दिन में वो आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेला जाएगा।